अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यू व्लॉग के साथ जो है वो हाज़िर हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होगा कि यूट्यूब की सेकंड पेमेंट रिसीव हो चुकी है। जी हाँ जी, आप लोग सही सुन रहे हैं और मुझे सेकंड पेमेंट जो है वो रिसीव हो गई थी। और ये सबसे बड़ी जो है वो मोटिवेशन की बात होती है कि आप लोगों को जब आप लोग इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए और फिर आप लोगों को पेमेंट आना भी स्टार्ट हो जाए, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन फिर भी जो है वो मेहनत का सिला जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, काफ़ी सारे जो है वो यूट्यूबर्स होते हैं जो बिगनर्स होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि हमने इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी हमारे डॉलर जो हैं वो थोड़े थोड़े इंक्रीज़ हो रहे हैं और ऐसा क्यों है। तो ऑब्वियसली बात है, हर चीज़ को टाइम लगता है, हर चीज़ टाइम लेती है। अब एक जॉब है, आपको सैलरी जो है वो कम मिल रही है। ऑब्वियसली आप बिगनर हैं इसीलिए सैलरी कम मिल रही है। जैसे जैसे आप लोग सीनियर होते जाएंगे, जैसे जैसे आप लोग मेहनत करते जाएंगे, आप लोगों की सैलरी इंक्रीज़ होती जाएगी। अब जो यूट्यूब की पेमेंट जो लास्ट टाइम जो रिसीव हुई थी ना, उसमें कोई कटौती नहीं हुई थी बैंक की तरफ से। और इस दफ़ा जब रिसीव हुई तो एफबीआर की तरफ से टैक्स लगा हुआ था, मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है। कोई भी सोशल मीडिया ऐप पे जो अर्निंग करेगा उसकी जो पेमेंट आएगी रिमिटेंस में वो बैंक अकाउंट में, तो बैंक वाले जो हैं वो अपने चार्जेस भी डिडक्ट करेंगे और गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो अलग 10% जो है वो देना पड़ेगा। जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए 10% टैक्स है और जो फाइलर हैं एफबीआर में उनके लिए 5% टैक्स है। मतलब बंदा अगर कमाना चाह भी रहा है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहा है, तो आगे से टैक्स भी दे। आगे चल के मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने अपनी यूट्यूब की सेकंड पेमेंट का क्या किया, मैंने क्या लिया और क्या नहीं लिया, और कैसे मैंने जो है वो अपने पैसे कहाँ पे लगाए हैं और कैसे जो है मैंने यूज़ किए हैं। बाकी बहावलपुर का जो मौसम है वो बहुत खूबसूरत हो चुका है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ही तकरीबन बारिशें जो हैं हो रही हैं और सैलाब का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा जो है वो मंडला रहा है। लेकिन कुछ कुछ इलाकों में जो है वो सैलाब आ भी चुका है। तो आप लोग जो है वो दुआ कीजिएगा कि सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं उनसे बचा जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप लोग भी ऐसे इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ सैलाब आने का ख़दशा है तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पहले हम लोग दुबई चौक वाली एचबीएल में ब्रांच में गए थे तो वहाँ पे एटीएम काम ही नहीं कर रहा था। फिर हम लोग अला मंडी रोड पे माल्टोन बी वाली साइड पे जो एचबीएल है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। जो भावलपुर से हैं उन लोगों को तो ऑब्वियसली बात है लोकेशंस का आइडिया होगा। तो यहाँ पे जो है वो खूबसूरत जो है वो मौसम बना हुआ था और बादल भी बहुत ज़्यादा थे, हालांकि बारिश भी हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा ना सड़कों पे भी ऐसा लग रहा था जैसे ना बारिश की ज़रूरत थी ज़मीन को भी। तो हालांकि बारिश अच्छी भली हुई थी लेकिन जज़्ब हो चुका था सारा पानी। तो यहाँ पे मैं एचपीएल पे आ गई थी अपनी पेमेंट निकालने के लिए। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि भाई इतने अरसे बाद जो है वो पेमेंट ऑब्वियसली आ गई। और फिर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब जहाँ मैंने इन्वेस्ट की ना पेमेंट, जहाँ मैंने लगाई है अपनी, तो अभी तक तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। मतलब अचानक ही तो फ़ायदा नहीं मिल रहा था, जब सेल आउट होती हैं चीज़ें फिर ही जाके जो है वो फ़ायदा मिलता है। तो इंशाल्लाह इसी वीडियो में ही आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अपनी पेमेंट कहाँ पे लगाई है, ठीक है। तो फिर हम आ गए थे पेट्रोल डलवाने के लिए, फिर पेट्रोल डलवाया और उसके बाद जो है फिर हम निकल गए अपने मंजिल की जानिब। बाहर जो है वो मेन रोड्स पे तो कीचड़ बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम बाज़ार में एंटर हुए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कीचड़ थी। ऐसे लग रहा था जैसे बाइक अभी जो है वो स्लिप हो जाएगी। फिर हमने झाड़ू और पोछा लेना था। फिर हम इस शॉप पे आए। ये जो चौक है ना जहाँ पे रिक्शे ठहरे होते हैं, इस सामने ही है। यहाँ पे सिर्फ झाड़ू पोछे की इकसाम जो है वो मिलती हैं। फिर हम लोग घर आ गए। घर आके मैंने, मौसम अच्छा हुआ था इसलिए मैक्रोनी बनाई और ये सारी सब्ज़ियाँ कट कुट के जो है वो रेडी हो चुकी थी। तो ऑब्वियसली बात है यूट्यूब की पेमेंट है और घर वाले कहें ना कि भाई कोई स्पेशल चीज़ बनाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये सारा सामान जो है मैं अपने यूट्यूब की पेमेंट से लेके आई थी और ये मैक्रोनी का पैकेट भी लिया था, साथ में ये सब्ज़ियाँ वगैरह, ये वो चिकन वगैरह भी लिया था, ठीक है। छोटी छोटी बोटियाँ करवा ली थी उधर से ही। बाकी आलू लाजमी मैं डालती होती हूँ मैक्रोनी में। आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप लोग आलू डालते हैं कि नहीं डालते। फिर उसके बाद जो है वो जो वेजिटेबल्स हैं वो हो चुकी थी हाफ़ कुक। तो अब मैक्रोनी जो है वो बॉईल हो रही थी और यहीं पे सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो मेरे हस्बैंड गए जाके जो है वो सिलेंडर फिल करवाए और फिर हमने जो मैक्रोनी है ना वो बना के फिर हमने इंजॉयमेंट की।
रहा तो हम लोग बाहर तो निकलते ही रहते हैं। फिर हम लोग जो है वो फिर दोबारा बाहर निकल गए थे। अब हम गाड़ी पे थे, मेरी अम्मा भी साथ थी। फिर हम लोग जो है वो थोड़ा प्रिंटिंग शॉप से ना थोड़ा उठाने थे पेपर्स प्रिंट किए हुए, तो वहाँ पे हम लोग गए। अच्छा, ये रश इस टाइम का था जब हर दिन को ना 12 बजे पेट्रोल के प्राइस चेंज होते हैं, तो लोगों को लगा कि आज जो है वो पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, तो इस वजह से यहाँ पे रश लगा हुआ था। ये तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है। तो नेक्स्ट डे जी हम आ चुके हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक इसने बताया नहीं कि पेमेंट कहाँ की। तो ये जी मैंने स्टॉक मंगवा लिया रेजन आर्ट मटेरियल का। जो भी मुझे पेमेंट रिसीव हुई मैंने अपना रेजन आर्ट मटेरियल पे इन्वेस्ट कर दी, ठीक है। मैंने जो है वो खाया पिया हज़म नहीं किया, मैंने इन्वेस्ट कर दी ताकि मुझे जहाँ पे 50 हैं वहाँ पे लाख हो जाए, ठीक है। जहाँ पे 50 हैं वहाँ पे 60-70 हो जाए, मतलब प्रॉफिट मेरा जनरेट हो। इस वजह से मैंने अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया है। जो मेरी यूट्यूब की सेकंड पेमेंट है वो मैंने बिज़नेस में इन्वेस्ट की है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक टिप भी है कि ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ जो है वो आप लोग खा पी के हज़म कर लें। कुछ आप सेविंग्स करके कुछ पैसे जो हैं वो साइड पे करके आप लोग अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करें। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, नए नए मटेरियल्स नहीं होंगे, तब तक ऑब्वियसली बात है कोई ऑर्डर ही नहीं करेगा। ये जी बीकर्स मैंने मंगवाए 200 ml वाले, उसके बाद 100 ml के भी बीकर्स मैंने काफ़ी सारे मंगवाए क्योंकि इनकी डिमांड थी। अच्छा, मैंने अपनी यूट्यूब की पेमेंट इन्वेस्ट इन्हीं चीज़ों पे की है जिनकी डिमांड ज़्यादा थी, जो मुझे ज़रूरी चीज़ें मंगवानी थी अपने स्टॉक में। तो यहाँ पे 100 ml और 200 ml के मैंने बीकर सेट मंगवाए थे। उसके बाद और भी चीज़ें बहुत सारी हैं जो मैंने मंगवाई हैं और कस्टमर्स को मैंने दिखाई भी है, और डिफरेंट टाइप की डील्स भी चल रही है मेरी, ठीक है। ये कस्टमर का ऑर्डर था, उसके अंदर ये वाला एक मोल्ड था उनका। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें उनकी थी जो मैंने उनको भेजी थी। अब मुझे ये एग्जैक्ट नहीं याद कि ये कितने का बना है उनका ऑर्डर। ये साथ में इनकी ये चीज़ें भी थी। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाजमी जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन और नेक्स्ट जो भी मेरी यूट्यूब पेमेंट्स आई, मैंने क्या किया और क्या नहीं किया उनके साथ, तो वो भी आप लोग जो है वो देख सकेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह सपोर्ट करते रहें और प्यार करते रहें। ये जी इलेक्ट्रिक ड्रिल भी जो है वो मैंने मंगवाई थी क्योंकि इनकी डिमांड थी। इलेक्ट्रिक हीट गन भी मंगवाई थी। ऑब्वियसली बात है, इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा ही करनी पड़ती है, रेजन आर्ट का मटीरियल ही महंगा है। यहाँ पे जो है वो पार्सल पैक हो रहे थे कस्टमर्स के, तो फिर वो भी मैंने ऐड ऑन कर दिया ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो सके कि कौन से कस्टमर किस किस टाइप की चीज़ें जो हैं वो बाय करें और मेरे पास क्या क्या वैरायटी जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो है वो मैं कस्टमर को वीडियो बना के भेज रही थी कि आप जो है ना ये अपना सामान वगैरह देख लें, क्योंकि मेरी पॉलिसी है कि मैं पार्सल की फ़ोटो और वीडियो भेजती हूँ और उसके बाद पार्सल जो है वो डिस्पैच होता है। अच्छा, जो भी ये मैं ऑर्डर्स लेती हूँ ना रेजन आर्ट मटेरियल के, ये होते हैं एडवांस पेमेंट ओनली पर, ठीक है। सिर्फ पाकिस्तान में डिलीवरी अवेलेबल है, पेमेंट एडवांस होगी और उसके बाद पार्सल की फ़ोटो और वीडियो भेजी जाती है, उसके बाद जो है वो पार्सल निकलता है, ठीक है। तो बेसिकली मेरी रेजन आर्ट मटेरियल की जो शॉप है ना ऑनलाइन, वो है इंस्टा पे। अगर आप लोग भी रेज़न आर्ट का बिज़नेस करना चाहते हैं और आप लोगों को किट वगैरह चाहिए फ्री होम डिलीवरी के साथ, तो आप लोग मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरे पास तकरीबन हर वैरायटी की प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे आप लोग स्टॉक देख सकते हैं। हीट टॉर्च का भी मैंने नया स्टॉक मंगवाया क्योंकि स्टॉक में ख़त्म हो गई थी, ठीक है। ये तकरीबन मैं महीने का स्टॉक मंगवाती हूँ समझ कर के महीना चल जाएगा, लेकिन वो हफ़्ता भी नहीं चलता। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जो है वो ऑर्डर्स होते हैं आप लोगों के सबके ट्रस्ट का। जिन जिन लोगों ने जो है वो ऑर्डर्स किए हुए हैं, आप सब लोगों के ट्रस्ट का और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।